हाँ जी बच्चों, जय हिंद। जय हिंद सर। ऑनलाइन वाले जय हिंद। तो आज हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है, स्टार्ट होने वाला है। अब तक हमने 7.1, 7.2 और 7.3 तीन एक्सरसाइज वी हैव डन, राइट। और हमने उसका एक एक कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ है। तो जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, वो पहले प्लेलिस्ट में चले जाओ और सारा का सारा बैकअप वहां से ले लो। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल रिप्लाई। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है 7.4 और 7.7। 7.4 और 7.7 दोनों एक्सरसाइज के अंदर मिला के टोटल 9 फॉर्मूले आ जाने वाले हैं। कितने फॉर्मूले? 9। 6 फॉर्मूले तो इसके अंदर आएंगे और 3 फॉर्मूले इसके अंदर आएंगे। अब बच्चे मेरे से यहाँ पर पूछते हैं कि सर गैप क्यों हो गया इसके बीच में? भाई ये दोनों एक्सरसाइज ना सेम है। 7.4 और 7.7 दोनों एक्सरसाइज सेम है, ठीक है। तो दोनों एक्सरसाइज आज आप सीखने वाले हो। स्टार्ट करें फिर जोश? यस सर। जोश नहीं आया? यस सर। वेरी गुड। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट और हम इसको देखते हैं फिर, ठीक है। तो देखो गाइस, इंटीग्रेशन है हमारे पास 7.4 और 7.7। देखो बच्चों, इसके अंदर जो सम्स आएंगे ना वो कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सवाल होगा हमारे पास। यानी अब तक हमने जितने भी मेथड सीखे हैं वो सारे मेथड यहां पर फेल हो जाएंगे। तो यहां पर नया मेथड आपको सीखने को मिल रहा है, ओके। इसके बाद 2 मेथड और आएंगे, उसके बाद सारे मेथड हम लोग सीख चुके होंगे और फिर मजा आएगा हमारे को मिसलेनियस करने का, ओके बच्चों। तो 7.4 और 7.7 के अंदर जो न्यूमेरिकल आपके पास आने वाले हैं वो कुछ ऐसे होंगे। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ऐसे भी हो सकता है या बच्चों वो अंडर रूट के अंदर भी हो सकता है, अंडर रूट के अंदर। या फिर देखो वो ऐसे भी हो सकता है, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे 7.4 और 7.7 के अंदर, ओके। कैसे दिखेंगे बोलो जरा? 1 अपॉन या 1 अपॉन अंडर रूट या अंडर रूट। ये दोनों के दोनों जो हैं ये 7.4 है और ये वाली जो टाइप है ये 7.7 है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सीखोगे आज, ओके। एग्जाम्पल देखो इस तरह के आएंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। या क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। या क्वेश्चन ऐसे आएगा बच्चों, ठीक है, 1 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के सवाल इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। बिल्कुल मेरे साथ साथ आज के दिन ही इस वीडियो को फिनिश कर देना, हर चीज अच्छे से बिल्कुल कर दोगे? यस सर। यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। स्टार्ट करते हैं जी। तो देखो आपके सामने यहां पर 3 सेट आएंगे, 3 सेट फॉर्मूलों के 3 सेट आएंगे। सेट 1, सेट 2, देन सेट 3। इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन भी आपको सीखना है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आज हम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? एप्लीकेशन मतलब वीडियो का इस्तेमाल, वीडियो का इस्तेमाल नहीं, फॉर्मूलों का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल? फॉर्मूला। इसकी इंप्लीमेंटेशन, डेरिवेशन के लिए डिफरेंट वीडियो आएगी, ओके। तो बेटा देखो आपके पास यहाँ पर सेट 1 के अंदर 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक इसके अंदर वेरिएबल है और एक इसके अंदर कांस्टेंट है। आई रिपीट, एक इसके अंदर क्या है? वेरिएबल। और एक क्या है? कांस्टेंट। ध्यान रखना, x की जगह x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है, और a की जगह a, 9, 20, 7, √2, √4, √11 कुछ भी कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है मेरे बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log मॉड्यूलस x माइनस a x प्लस a प्लस c। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बोलोगे जरा? 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। और लॉग हमेशा मॉड्यूलस में रखते हैं क्योंकि लॉग पॉजिटिव वैल्यू के साथ डील करता है। लॉग पॉजिटिव वैल्यू के साथ डील करता है। ये बात ध्यान रखें आप,
ठीक है। इस फॉर्मूले के डेरिवेशन, इन सब के डेरिवेशन के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। आज सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सीखें, इसका इस्तेमाल सीखें, ठीक है। जरा इंप्लीमेंटेशन देनी है आपको। मैं बोलता हूं 1/x² माइनस 5 का स्क्वायर, रिपीट कर रहा हूं 1/x² माइनस 5 का स्क्वायर। बोलो जरा 1/10। कोई ए भी बोल रहा था, कोई ए भी बोल रहा था, गलत नहीं, गलत नहीं बेटा, दोबारा बोलो 1/x² माइनस 5 का स्क्वायर। बोलो 1/10। 10 क्यों हो गया? हाँ, ए की वैल्यू 5 है और वो हो गया 10। यहाँ क्या आएगा? log x माइनस अपॉन प्लस इम्प्लीमेंटेशन आई के नहीं है। एक और अब की बार जोश के साथ 1/x² माइनस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है। फ्लो में कमॉन 1/18 log x minus 9 upon x plus 9 plus c। बहुत बढ़िया, दिल गार्डन हो गया, दिलशाद गार्डन हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। इम्प्लीमेंटेशन आ गई। इसका मतलब आप लोग सीख गए ना कि भाई फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। यार फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो कैसे होगा, है क्या नहीं? फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन तो आप लोग सीख ही गए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये रहा फॉर्मूला, इसका होता है मेरे बच्चों 1/2a log, यहाँ पर a प्लस एक्स आएगा, देखो उल्टा है ना इधर, तो यहाँ पर भी उल्टा हो गया पूरा, और यहाँ a माइनस एक्स आएगा, प्लस में c है। प्यारे बच्चों, इसमें प्लस वाला पोर्शन ऊपर है, माइनस वाला पोर्शन नीचे। इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। एम्प्टी, वेरी गुड। इसका देखो भाई, इसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स और x/a, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये बेटा पहला सेट आपका होता है कंप्लीट। बात आती है हमें पता कैसे लगेगा? यार फॉर्मूला अगर याद होगा तो पता लगेगा, मैच हो जाएगा ना। अरे ये तो वैसा है, ये तो वैसा वाला है, तो फॉर्मूला याद रखो। इसकी जरा इंप्लीमेंटेशन बताओगे आप लोग, ठीक है, ध्यान देना। 1/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, कम ऑन। 1/2 tan inverse x upon 2 plus c। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। अच्छा सुनो, a² प्लस x² हो या x² प्लस a² हो, बात एक है भाई। प्लस में तो एक ही बात होती है, ठीक है। एक और इम्प्लीमेंटेशन 1/x² प्लस 100 का स्क्वायर, जवाब 1/100 tan inverse x upon 100 plus c। बहुत बढ़िया, शाबाश। इम्प्लीमेंटेशन आ गई। मैंने आपसे कहा था ना कि पहली 3 एक्सरसाइज स्ट्रगलिंग फेस है। अब सब कुछ आसान आएगा, अब सब कुछ पैटर्न वाइज आएगा। एक सवाल एक बच्चे को आएगा तो समझ लो पूरी एक्सरसाइज उससे हो जाएगी, बशर्ते कि पहली 3 एक्सरसाइज अच्छे से आती हैं, ठीक है। तो बैकअप लेते रहो पुरानी वीडियोस से, ठीक है बेटा। और प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, ठीक है, ठोको लाइक, इस तरह से। चलो जी, 3 फॉर्मूले हो गए। अब दोबारा आते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यही वाले फॉर्मूले तो यहां पर आ गए, बस अंडर रूट लग गया। क्या लग गया? अंडर रूट। तो इसका फॉर्मूला मेरे बच्चों होता है लॉग मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट में सेम। इन सब का डेरिवेशन मैं आपको सिखाऊंगा, इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। अभी आप एप्लीकेशन सीखें। फॉर्मूला देख लीजिए, लॉग x प्लस रूट में सेम, ठीक है। इसका भी पहले एक बार देख लेते हैं। इसका भी फॉर्मूला वही है, लॉग x प्लस रूट में सेम। ये इसके फॉर्मूले हो गए 2, ठीक है। बचा ये, इसको भी देखेंगे। पहले जरा एक बार इसकी इंप्लीमेंटेशन 1/√x² माइनस इंडिया का स्क्वायर। आई रिपीट 1/√x² माइनस इंडिया का स्क्वायर। जवाब दो। log x plus √x² minus इंडिया का स्क्वायर प्लस c। प्लस सी, भाई साहब प्लस सी भी बोलते तुम सब, वेरी गुड, एक्सपर्ट लेवल है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों की इंप्लीमेंटेशन आ गई। इसका फॉर्मूला बेटा होता है साइन इनवर्स x/a। इसका फॉर्मूला ये होता है। तो भाई 6 फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं। क्या आप कंफर्टेबल हो? Yes, sir. कंफर्टेबल हो? Yes, sir. ऑनलाइन वाले आप भी कमेंट करें। आगे देखते हैं। चलिए जी, एक सेट और आ गया। इसके अंदर बहुत मजा आने वाला है भाई साहब। ये फॉर्मूला सबसे आसान है। ये क्या है? जो हमारा सेट 2 था वही तो है, बस ये उचक गया ऊपर।
क्या हो गया ये उछल गया, मतलब जो 1 था वो ऊपर आ गया ऐसे करके उछल के, ठीक है। ध्यान देना जरा, याद करने की टेक्निक, एवरीबॉडी टेक्निक देखना बेटा। पहले x/2 सब में लगा दो, याद करने की टेक्निक। आज मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं, ठीक है। बाकी इसकी डेरिवेशन की वीडियो आपके लिए बना दूंगा मैं, ओके। आज मैं तुम्हें इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कहां इस्तेमाल होगा। x/2 लगा दो सब में, ओके। आगे बढ़ो, अंडर रूट में सेम टू सेम लिख दो बच्चों, अंडर रूट में सेम टू सेम लिख दो बच्चों, अंडर रूट में सेम टू सेम लिख दो बच्चों। बोलो जी, याद हुआ? यस सर। अब बताओ, सबसे आसान फॉर्मूला ये था कि सेट 1 था कि सेट 2 था कि ये है? ये आसान है कि वो आसान थे? ये आसान है। रुको, सबर करो, खत्म नहीं हुआ, रुको अभी जरा। इसके बाद यहां लगाओ a²/2, यहां लगाओ a²/2, यहां भी लगाओ a²/2। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब बताओ, ये आसान है कि वो आसान था? ये आसान है। रुको, सबर करो, खत्म नहीं हुआ, अभी और है ये, ठीक है। इसके बाद देखो, जो इसका अपॉन वाला फॉर्मूला हुआ करता था वो भी लगाओ। क्या करो आप? आसान था, ठीक है। तो ये तुम्हारे साथ हो गया धोखा, छलावा है, डिच कर दिया तुमको। तो ध्यान दो बेटा इधर। तो इसका अपॉन वाला क्या फॉर्मूला था? इसका अपॉन वाला log x प्लस अंडर रूट सेम। बस भाई इतना ही है, अब नहीं रुकना, सबर पूरा हो गया। ये फॉर्मूला है, फिर भी लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है तरीका। x/2 अंडर रूट में सेम माइनस a²/2, उसके बाद वो फॉर्मूला जो वहां डिवाइड वाला होता था टाइप 2 का, ठीक है, सेट 2 का। अच्छा जी, साइन कैसे आते हैं? ये माइनस प्लस प्लस कैसे आ रहे हैं? कांस्टेंट के आगे जो साइन है, कांस्टेंट टर्म के फ्रंट पे जो साइन है वही साइन आएगा। देखो यहां पर a के आगे माइनस है तो यहां माइनस लगाया। देखो यहाँ पे a के आगे फ्रंट पे, यहां देखो यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया। यहाँ पे देखो a के आगे फ्रंट पे देखना है, इधर आगे यहाँ देखो प्लस है तो प्लस लगाया। तो साइन की भी टेंशन नहीं है। इसका भी लगाओ जी, इसका अपॉन वाला फॉर्मूला हुआ करता था साइन इनवर्स x/a प्लस c। इसका भी वैसा, ठीक है, इसका भी लगाओ। मोबाइल को कर देते हैं हम साइलेंट मोड पे। चलिए जी, इसका लगाओ बेटा, बोलो log x प्लस अंडर रूट में c। प्यारे बच्चों, यहां तक बोलो, बात पकड़ में आई कि नहीं है? अब तक तुम्हारे सामने 9 फॉर्मूले हो चुके हैं। सेट 1 देखो, ये रहा सेट 1, सेट 2, ये पूरा का पूरी जो स्लाइड है ये 7.4 में इस्तेमाल होगी। और ये हमारे पास कौन है? सेट 3, ये 7.7 में इस्तेमाल होगी। सवाल की पहचान तो देखने से ही पता लग जाएगी कि भाई ये डिवाइड में या ये ऊपर है। ऊपर है तो 7.7 और 1 है तो 7.4। एक चीज जरा और देखना बेटा, एक बात हमेशा के लिए आप याद रखो कि फॉर्मूला जब लगेगा जब ऊपर 1 हो। देख लो, चाहे जितने भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सवाल में फॉर्मूला जब अप्लाई होगा जब ऊपर 1 होगा। 1 होना चाहिए। अगर 9 हुआ कोई दिक्कत नहीं, 9 बाहर चला जाएगा तो लग जाएगा। 20 हुआ कोई दिक्कत नहीं, बाहर भेज दो लग जाएगा। लेकिन अगर x हुआ, x² हुआ, 4x हुआ, 9x हुआ, तो पहली जिम्मेदारी उस x को हटाना है। कैसे हटाना है? लेट करके, बाहर नहीं भेजना। वेरिएबल कभी बाहर, वेरिएबल कभी बाहर, ठीक है। तो ध्यान रखें, यहां पर 1 या कोई कांस्टेंट होना चाहिए, आइदर 1 और कांस्टेंट। अगर वेरिएबल हुआ तो सवाल में काम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? आज की वीडियो में ही होगा ये सारा काम। आगे बढ़ जाएं। 9 फॉर्मूले, ठीक है। तो ये 9 फॉर्मूले को प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके, क्योंकि काम आएगा अभी आगे जो आएंगे ना न्यूमेरिकल, उसके अंदर इस्तेमाल होता रहेगा। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके सामने वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग में 7.4 इम्प्लीमेंटेशन, जो आप अभी मुझे बता रहे थे लाउड आवाज में, वही इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने आ रही है। थोड़ा सा चेन रूल इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा चेन रूल याद करना जरा। साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 क्यों आया? 2x का डेरिवेटिव। चेन रूल तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए।
तो देखो इनकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं बच्चों, ठीक है भाई। क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, 1 है ऊपर, नो इश्यू, और नीचे भी देखो कुछ कुछ फॉर्मूला वाली बात बन रही है। सेट 1 का बन रहा है कि सेट 2 का बन रहा है? 2 का बन रहा है। क्यों बन रहा है? अंडर रूट है। क्यों बन रहा है? अंडर रूट। लेकिन बात ना कुछ अधूरी सी है, तो ठीक है जी, पूरी कर देते हैं। 1 को तो मैं लिख दूं 1 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख दूं 2x का होल स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर पूरा होना चाहिए, तभी फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, है ना। स्क्वायर स्क्वायर दोनों पे होना चाहिए। तो देखो ये तो हो गया ए स्क्वायर, ये पूरा हो गया x, पूरा x स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सवाल की मैपिंग देख लो, सवाल को कैसे लगाएंगे। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ है भाई फॉर्मूला? ये रहा भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 6, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस में आगे पीछे अलाउड है। मैपिंग फॉर्मूला लगाना आ रहा है, पहचान आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. पहचान आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. हो जाएगा? Yes. बहुत बढ़िया। तो देखो फॉर्मूला लगाना आपको आना चाहिए। तो बेटा ये ए है और ये पूरा आपका एक्स है। फॉर्मूला ये रहा इसका, क्या फॉर्मूला है दोस्त? लॉग एक्स की जगह 2x आ गया प्लस अंडर रूट में सेम, तो सेम लिख दो ना, 1 का स्क्वायर 1 लिख दो और 2x का स्क्वायर पूरी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दो प्लस में सी, पूरी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दो प्लस में सी। ये तुम्हारा आंसर है। छोड़ दो या कुछ और भी होगा इसके अंदर? छोड़ दो यहीं पर ही। चेन रूल, एक बच्चे की आवाज आई, देखा, एक बच्चे की आवाज आई, चेन रूल। भाई इसका दोबारा डेरिवेटिव भी होगा, याद है? यही गलती होती है बच्चों से, यही गलती होती है, वो एंड तक ठीक कर देते हैं, एंड में कोई ना कोई माइन्यूट सी मिस्टेक हो जाती है। तो ध्यान देना है, इसका चेन रूल लगेगा भाई इस वाली चीज का, खोपचे का। तो 2x का डेरिवेटिव 2 जो कि डिवाइड में लिखा जाएगा, ये मेरा आंसर है। तो ये वाली मिस्टेक बच्चों से होती है, यहां पर तुम्हें अलर्ट रहना है। आसान लगा कि मुश्किल लगा? फॉर्मूले की इंप्लीमेंटेशन आई, ठीक है। एक और देखते हैं, ये रहा सवाल। फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट, ये देखो पूरा x है, x का स्क्वायर, और ये क्या है 1, इसको ऐसे लिख दो 1 का स्क्वायर। इंप्लीमेंटेशन देखो, 1 अपॉन ऊपर क्या है 1, ऊपर से हमें कोई शिकायत नहीं है, नीचे x का स्क्वायर है प्लस में a का स्क्वायर है। फॉर्मूला जरा मैच करते हैं, ये रहा फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, आगे पीछे अलाउड है, प्लस में आगे पीछे अलाउड है। फॉर्मूला ये रहा आपके पास। अब मैं लगाऊंगा इसकी इंप्लीमेंटेशन, लगाना भाई जरा। लॉग आएगा एक्स की जगह 2 माइनस एक्स आएगा प्लस अंडर रूट में सेम, तो सेम ही लिख दो, इसको फिर मैनिपुलेट करने की जरूरत है ही, प्लस में सी। बोलो जी आंसर आ गया या और करना है कुछ? चेन रूल, चेन रूल, बात समझ में आ रही है। इस वाले का दोबारा डेरिवेटिव होगा, 2 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव -1, x का डेरिवेटिव -1, क्योंकि माइनस का x है, तो ये -1 डिवाइड में आएगा। ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट थी। यानी हर बच्चा वो तो देखता है जो दिख रहा होता है, थोड़ा सा शार्प रहना है, वो भी देखना है जो नहीं दिख रहा। चेन रूल पे नजर बनानी है। किस पे? चेन रूल हमेशा लगता है, हमेशा लगता है चेन रूल, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ। आगे देखो ये -1 अपॉन में ऑड सा लग रहा है, तो इसे ऊपर ही लगा देते हैं, क्योंकि ऊपर यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है बच्चों, ठीक है। तो ये माइनस मैंने आगे भेज दिया। अब देखो एनसीईआरटी में इसका आंसर ना कुछ अजीब है, ठीक है, पहले फाइल कर देते हैं सेव। एनसीईआरटी में इसका आंसर थोड़ा सा अजीब है। देखो एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूं, माइनस का लॉग एम अगर कहीं दिखे, लॉग के आगे अगर माइनस दिखे, माइनस लॉग एम, तो उसे ऐसे बोलते हैं लॉग 1 अपॉन एम। ये बात आप ध्यान रखें, माइनस लॉग एम इज इक्वल टू लॉग, तो देखो ये माइनस है और ये पूरा का पूरा एम है, तो माइनस लॉग एम, आंसर बोलोगे जरा, लॉग 1 अपॉन और पूरा। आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच हो गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसे यहीं पर नहीं छोड़ सकते क्या? छोड़ सकते हो, लेकिन जब एनसीईआरटी में आंसर इतना है तो आप भी लाओ ना यार, रीजन तो जानो ना कि ऐसा क्यों हुआ। तो आंसर पूरा पूरा मैच कराओ, कराओगे? यस सर। जोश की कमी दिख रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। ये रहा सवाल। अगला सवाल आ गया, देखो आपके सामने।
फॉर्मूले से मैचिंग हो रही है, ठीक है, फॉर्मूले से मैचिंग हो रही है दोस्त। तो 9 को लिख देता हूं मैं 3 का स्क्वायर और इसे लिख देता हूं मैं 5x का होल स्क्वायर। पहले बताओ फॉर्मूला बनाना आया कि नहीं आया? 1/√a² माइनस x², कौन सा फॉर्मूला है बताओ? ये रहा फॉर्मूला 1/√a² माइनस, तो बेटा a² माइनस x² फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। बताओ फॉर्मूलों का रोल है कि नहीं है? कम है कि ज्यादा है? सारा ही रोल फॉर्मूलों का है, सारा ही रोल फॉर्मूले, इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग बना लेना। इसका होगा फॉर्मूला क्या? साइन इनवर्स x की जगह 5x, a की जगह 3। आंसर आ गया या कुछ और भी होगा? चेन रूल, वरना बच्चे यही छोड़ देते हैं इसे। यही बात सीखनी है क्या कि जो x वाला पोर्शन है उसका डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव 5, या तो अपॉन में लिखो ऐसे करके 5, या ऐसे लिख दो 1/5 अगले स्टेप में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखने का तरीका एक होता है ना गुड प्रेजेंटेशन, एक होती है बैड प्रेजेंटेशन, तो दिस इज गुड प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, 3 सवाल वी हैव डन सो फार। क्वेश्चन हमारे सामने एनसीईआरटी 7.4 के, नंबरिंग भी मैंने वही डाली है जो एनसीईआरटी के अंदर है, एक्स्ट्रा भी आएंगे, एनसीईआरटी भी आएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रही जी आपके सामने 3 सवाल और आ गए। इसमें से मैं सिर्फ एक सवाल बताऊंगा, बाकी सब खुद करने हैं। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं ये वाला। ओके यार, देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको? कि ऊपर 1 या कांस्टेंट, लेकिन यहाँ तो हर जगह x आ गया, यहाँ तो धावा बोल दिया इसने। ये तो बदतमीजी है सरासर, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऊपर तो 1 चाहिए, ऊपर तो 1 चाहिए। तो भाई कुछ भी सोचो और ऊपर 1 बनाओ, नंबर 1। और नीचे क्या होना चाहिए? स्क्वायर। नीचे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6, तो मामला गड़बड़ है। तीनों में से कोई एक बताऊंगा, बताओ कौन सा बताऊं? अक्कड़ बक्कड़ कर लूं? कौन सा बताऊं? अक्कड़ बक्कड़, चलो इस पर आ गया अक्कड़ बक्कड़, ये बता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो इधर, ऊपर तो x की 2 है, ये x की 2 बाहर नहीं जा सकता, वेरिएबल कभी बाहर नहीं जाता। समर, वेरिएबल कभी बाहर नहीं जाता। नीचे देखो x की 6 है, तो भाई इसे ऐसे बनाओ x की 3 और इसका स्क्वायर, और a की 6 को बनाओ a की 3 और इसका स्क्वायर। मतलब नीचे स्क्वायर होना जरूरी है। जो भी पावर दिख रही है उसे स्क्वायर में बनाओ। कैसे बनाओ? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे 6 पावर है, आधा करके स्क्वायर लगा दिया, हाफ करके स्क्वायर लगा दिया। मेरे प्यारे बच्चों याद करो, लेट वाला 7.2 की वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है बच्चों। 7.2 पहले आप देखो, तब आपको लेट वाली बात समझ आएगी। 7.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन की आत्मा है वो, इंटीग्रेशन की सोल है वो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो भाई लेट करो जरा इसे, तो लेट करो x की पावर 3 को t मानो। ठीक है, क्यों मानो? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है। लेट किसे करते हैं? हाँ, और देसी भाषा में घोपचा वाले को, घोपचा नहीं खोपचा। ठीक है, तो चलो जी डेरिवेटिव बताओ बेटा इसका। dx बराबर dt। प्यारे बच्चों 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है कि वहां अवेलेबल है? एक्स्ट्रा के साथ क्या सलूक होता है? उधर फेंक देते हैं, बिल्कुल सही। ध्यान देना जरा, x की 2 और dx, देखो ये पूरा पोर्शन देखो इसके साथ मिलकर रिप्लेस हो गया। 1/3 बाहर और dt बाहर। ये काम पहली बार हो रहा है या सीख चुके हो? कौन सी एक्सरसाइज में? 2 पार्ट है उसके, 2 वीडियो में, एक सवाल एनसीईआरटी के अंदर है, वीडियो के अंदर है, देख लेना एक बार। तो भाई ये रिप्लेस हो गया, बन गया dt। यहाँ x की पावर 3 क्या बन गया? t। ऊपर स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर रहेगा, और ये a की पावर 3 है और ऊपर भी स्क्वायर है। बन गया जी फॉर्मूला 1/x² प्लस a²। बेटा ये x है वेरिएबल, ये a है। 1/x² प्लस a²। पहले देखो अंडर रूट तो इसके ऊपर नहीं है, अंडर रूट नहीं है, तो ये फॉर्मूला सेट 1 का है। ये फॉर्मूला सेट 1 का है। देख लेते हैं फटाफट से, कहाँ है जी सेट 1? ये रहा देखो, अंडर रूट क्या था? x² प्लस a²। ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3 है यार। a² प्लस x² बोलो या बात एक ही है ना, प्लस है, तो ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, फॉर्मूलों का रोल बच्चों बहुत ज्यादा है, लगा दो जी यहाँ पर। तो देखो बाहर 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, इसका था फॉर्मूला 1/a। a कौन है इधर? a की क्यू, फिर क्या आएगा यहाँ पर? tan इनवर्स।
फिर क्या आएगा इधर, क्या हुआ अक्षर, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। फिर क्या आएगा इधर टी, यहाँ क्या आएगा a की 3 प्लस में क्या आएगा c, हो जाएगा। आगे बढ़ाओ, ये क्या बन जाएगा 1/3 a क्यूब, ये क्या बनेगा tan इनवर्स, t की वैल्यू वापस दो, t की वैल्यू x क्यूब अपॉन में क्या है a क्यूब प्लस में क्या है c। बोलो बच्चों बात पकड़ में आई कि नहीं? बाकी दोनों सवाल हो जाएंगे। इसके अंदर क्या करोगे, x की 3 का स्क्वायर लेट कर लोगे, इसके अंदर x की 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ऊपर 1 होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो प्लीज इनके आंसर आप कमेंट करना। ओके, और ये क्वेश्चन है CYS, कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर। इसके बाद CYS कंप्लीट योर सेल्फ, खुद करना है आपको। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, आगे देखो 2 सवाल आपके सामने और आ गए। भाई ये तो आपको आता है। पहली बात, फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर 1 चाहिए, 1 चाहिए और नीचे स्क्वायर चाहिए। तो सवाल तो खुद बोल रहा है, आ जाओ 10 को t मान लो, 10 का डेरिवेटिव ऊपर है, नहीं बोल रहा क्या? आओ ना उसकी बात मान लो, आ जाओ भाई सवाल ले, 10x को मान लो t, चलो जी t मान लिया, 10 का डेरिवेटिव बताओ तो, साथ में बराबर क्या हुआ, रिप्लेस, इससे रिप्लेस, अंदर क्या आया, अंडर रूट में t की 10 की जगह t, 4 को ऐसे लिख दो 2 का स्क्वायर। मान लो बच्चों यहाँ 4 की जगह 5 लिखा होता तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 7 लिखा होता अंडर रूट 7 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो चाहिए। फॉर्मूला 1/√, में बताओ टाइप 1 है कि टाइप 2 है? टाइप 2। मैं लिख रहा हूँ सीधा फॉर्मूला इसका, log x की जगह t आएगा प्लस अंडर रूट में सेम 2 का स्क्वायर 4 ही लिख देता हूँ प्लस में c, t की वैल्यू वापस देना तो बनता है tan x और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर x प्लस 4। अब बताओ कंफर्टेबल हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे? कंफर्टेबल हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे? बहुत बढ़िया, ये रहा सवाल। इस सवाल में थोड़ा देख लो, खास बात है, खास बात यही है कि ऊपर तो 1 चाहिए, ऊपर तो और नीचे क्या होना चाहिए, स्क्वायर। नीचे क्या होना चाहिए, स्क्वायर। नीचे तो पावर 4 है, तो भाई जुगाड़ करो। कैसे करते हैं, जो पावर दिख रही है उसे आधा करके स्क्वायर लगा दो। कैसे करके, अरे कैसे करके, आधा करके स्क्वायर। तो भाई ये 3 ना मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसे बाहर निकाल लो पहले तो। 1 प्लस, यार ये 2 भी यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो मैं इसे ऐसे करके बना लू √2x² का स्क्वायर। क्योंकि देखो चीजों का रूप बदल रहे हो आप, चीजों का फेस बदल रहे हो आप, चीजें वही होनी चाहिए। देखो अगर आप स्क्वायर खोलोगे तो दोबारा वही बन जाएगा, हाँ के ना? इसके बाद आप खूब से वाले को t मान लोगे। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो बेटा √2x² को आपने मान लिया t, डेरिवेटिव बताइए इसका 2√2 साथ में x, यहाँ dx बराबर dt। कौन हटा, क्यों हटा, क्यों हटा, फालतू है, यहाँ पर ये फालतू है, ऊपर ये नहीं है। चलिए जी 3, बेटा क्या रिप्लेस हुआ, x और dx, इससे रिप्लेस हुआ इससे। यार इस नंबर को सीधा बाहर लिख दूं क्या? कोई एतराज तो नहीं किसी को? ठीक है, ठीक है जी। ऊपर तो 1 हो गया क्योंकि ये पूरा रिप्लेस हो गया ना, dt बन गया था, और ये नंबर मैंने बाहर लिख दिया। नीचे 1 है, 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख ही सकता हूँ, और ये क्या पूरा t का स्क्वायर, इसका लगेगा फॉर्मूला सेट 1 या सेट 2? सेट 1, क्योंकि अंडर रूट नहीं है, तो लगाओ 1/a² प्लस x²। 1 इसका फॉर्मूला था 1/a, ये तो यहाँ पर 1 ही है, तो 1/a लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लगा दो tan इनवर्स t/a, अपॉन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि a की वैल्यू 1 है, लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई साहब जरा बता दो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, t की वैल्यू डाल दो बच्चों, t की वैल्यू ये। तो दिस वाज योर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाएं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लो जी एक सवाल और आ गया। 7.4 में ऐसे 2 क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा है, एक सवाल नंबर 7, एक सवाल नंबर 17। एक सवाल नंबर 17, मैं एक बता रहा हूँ, एक आपके लिए, एक बता रहा हूँ और एक आपके लिए। ठीक है, मेहनत करो बच्चों बस। तो यार देखो फॉर्मूला तो नीचे बन रहा है ना भाई,
फॉर्मूला तो बन रहा है, x की पावर 2 है, इधर 1 की पावर 2 हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ क्या है, ऊपर क्या चाहिए, ठीक है जग्गू, ऊपर क्या चाहिए, ऊपर क्या है साथ में x हमें यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, x हमें यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है। तो भाई एक काम करते हैं, सवाल को ना हमेशा इंटीग्रेशन में i का नाम दे देते हैं, पहले इसे आप सेपरेट बना लो इस तरह से। देखो समस्या का तो हल ढूंढना ही पड़ेगा, देखो चॉइस आपकी है, या तो समस्या के साथ एडजस्ट कर लो चलते रहो, या उसका हल ढूंढ लो। क्या बेटर है, उसका हल ढूंढ लो, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लो। समस्याओं के साथ ज्यादा लंबा चल नहीं सकते, मानते हो क्या नहीं मानते बच्चों? उसका हल ढूंढो। तो देखो मैंने इसे बना दिया सेपरेट। यार इसका तो इंटीग्रेशन आपको आता ही है, सेट 1 के सेट 2, सेट 2 क्यों, 1/x², सीधा फॉर्मूला। और यार ये तो कुछ भूली बिसरी पुरानी यादें हैं, क्यों? देखो खोपचे का डेरिवेटिव ऊपर, ओ माय गॉड, सवाल को ब्रेक करते ही सवाल का सॉल्यूशन आ गया, आया नहीं आया? तो देखो इसके अंदर लेट कर लो, किसे कर लो लेट, खोपचे वाले से, टी मान लो, x² का 2x, 1 का 0, साथ में क्या आया, बराबर क्या आया, 2 यहाँ से हटा दूं, क्यों हटा दूं, फालतू है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर देखो x और dx रिप्लेस किसमें, dt, 1/2 बच्चों बाहर, और नीचे क्या आया, 1/√t माइनस। इसको मैंने छेड़ा ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं एक साथ ही लगाऊंगा फॉर्मूले, 1 को लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, यहाँ तक बात आती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, कोई लॉग बोल रहा है पीछे से, देखो 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, ठीक है, माइनस इसका फॉर्मूला सेट 1 के सेट 2 वाला, पता कैसे लगता है, बिल्कुल सही फॉर्मूला ये रहा, लॉग x प्लस अंडर रूट में सेम प्लस में c, 2 बोल रहा है मुझे तो उड़ा दो भाई, t की डाल दो वैल्यू, क्या है भाई t की वैल्यू, बहुत सही बात कर रहे हो तुम तो आज, बहुत सही बात कर रहे हो। और भाई मुबारक हो, आंसर आ गया। सवाल नंबर 7 डन और सवाल नंबर 17 डन, 17 खुद करना है, ठीक है, सवाल एकदम सेम है, बस यहाँ पे ना +2 है ऊपर, शायद ऊपर क्या है +2, तो हो ही जाएगा वो तो, ठीक है, या तो ऊपर +2 है नीचे +2, ऐसी कुछ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखो, अब आगे हम 7.7 के अंदर, ये तो हलवा है, ये तो एकदम हलवा है, गप 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 खा जाओ फटाफट से, सीधा है। देखो ये तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, ये क्या है, 4 को लिख दो क्या, 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा x का स्क्वायर dx। फॉर्मूला याद करने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी, बताना जरा, x/2 अंडर रूट में सेम है ना, इसके बाद यहाँ प्लस या माइनस, प्लस आएगा, प्लस प्लस प्लस, कांस्टेंट के आगे इसके फ्रंट में देखना है, यहाँ पर, यहाँ देखना है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। इसके बाद a²/2, 2 का स्क्वायर 4/2 आना ही है। इसके बाद वो फॉर्मूला जो सेट 2 का होता था, तो सेट 2 में इसका साइन इनवर्स होता था, x/a, a ये रहा। बोलो बच्चों बात समझ आई कि नहीं आई? अगले स्टेप में बस ये 2 से कट सकते, यहाँ पे 2 आ सकता है, तो वो आप लिख देना। है आसान के नहीं है आसान? yes, इसके देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इसे ऐसे बना लो 1 + x/3 का होल स्क्वायर, और इसे बना लो 1 का स्क्वायर। ध्यान रखना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जितने मेथड उतने आंसर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जितने मेथड उतने आंसर, सारे आंसर सही माने जाएंगे, सारे, कोई टीचर काट नहीं सकता आपका आंसर, सारे आंसर सही होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत करके आ गए और निकाल दो अपना आंसर कि देखो जी मेरा तो सही है, सर ने बोला था कि जितने मेथड उतने आंसर, ये मेरा अपना मेथड है, ऐसा नहीं है। जेन्युइन मेथड होना चाहिए, कोई भी गलत चीजें नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला सही होना चाहिए। तो एक मेथड तुम्हारे पास ये है, एक मेथड बच्चों इसका और है एम्प्टी, क्या करो इसमें एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 9 + x², और 9 बाहर निकल जाएगा, है ना। वो देखो ऐसे करके बता देता हूं मैं, इसे मैं करता हूँ इरेज, ये वाला भी ठीक था, ये वाला भी सही है। बात ये है कि कौन सा लगाएं जो क्लिक कर जाए, बात क्या है, कौन सा लगाएं जो क्लिक कर जाए, वो लगा दो बस। तो बेटा देखो इसको ऐसे करके, ये 9 हो गया, x² हो गया, ये कितना है 9, ये वाला 9 अंडर रूट को तोड़ के बाहर निकल के 1/3 हो गया। इसके बाद तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा, 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर, क्या ये हो जाएगा? फॉर्मूला लगा दोगे, CYS
कमेंट योर आंसर, कंप्लीट योर सेल्फ, कमेंट योर आंसर। कर दोगे? तो ये सवाल है, इससे अलग आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएबल में हो जाता है चेंज, आंसर मैच हो भी जाता है, बट आप देख लेना जो भी आपको क्लिक करे वो लगा दो। एक तरीका और भी था, वो x/3 का होल स्क्वायर, उस केस में फिर चेन रूल का ध्यान आता। इसका ध्यान आता? तो यहां तक वी हैव डन 7.4 के 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन हो चुके और 7.7 के 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब आ रही है इसके अंदर एक नई बात, अब आ रही है बच्चों इसके अंदर एक नई बात, कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर, ये वो बात है जो 10th क्लास में आपके पास थी, शायद आपकी डिलीट हो गई थी, है ना। चलो जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे अब उनके लिए शायद रही हो, लेकिन आपके सेशन में शायद, तो एक बार जरा इसको देख लेते हैं। देखो इसके अंदर x² प्लस bx प्लस c, इस टाइप से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तक हमारे सामने जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सब में अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही थी, लेकिन उनमें ये स्टेप नहीं था, ये वाला नोटिस किया? क्या था वहां? x का स्क्वायर था और एक कांस्टेंट था। अब की बार x भी आएगा, अब आने वाले स्लाइड के अंदर x भी आएगा। तो वी नीड टू ट्रीट दिस x, वी नीड टू ट्रीट दिस x। हाउ? देखते हैं। ये जो x होता है भाई डेंजरस ही होता है ना, तो लाओ ट्रीट करते हैं जरा इसे। देखो बच्चों, पहले x लगाओ, जो साइन है वही लगाओ साइन, प्लस है तो माइनस है तो x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका आधा करो और लगा दो होल स्क्वायर। यहां पर हमेशा माइनस ही आएगा, जो अंदर आपने लिखा हुआ है इसका होल स्क्वायर बाहर लिख दो, इसके बाद जो नंबर था वही लिख दो। ये है जी परफेक्ट स्क्वायर। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्त। पहले x लिख लिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, माइनस है तो बाहर, और फिर x के साथ क्या है ये b का आधा। 8 है तो 10 है तो 9 है तो 9 है तो 9/2। ठीक है, 10 है तो 20 है तो आलू है तो आधा आलू। ठीक है, आधा लेना है। यहाँ क्या आएगा? माइनस। ये माइनस हमेशा फिक्स है, ऑलवेज माइनस ही रहेगा। जो अंदर नंबर है इसका स्क्वायर लिखो बाहर, और जो था वो जैसा था वैसा लिखो, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप इसे खोल दोगे ना a + b के होल स्क्वायर से, तो चीजें वही आ जाएंगी। 10th में शायद इस तरह से सिखाते हैं, कुछ ऐड करो कुछ लेस करो, उसके बाद वो फॉर्मूले की फेस में आ जाता है ना। हाँ, बट ये वाला ज्यादा बेटर है। ओके, बना लेते हैं जरा एक। जैसे मान लो x² है, माइनस का 6x है, माइनस का 1 है। अब की बार देखो मैंने यहाँ माइनस ले लिया, या चलो प्लस ले लेता हूँ। बताना बेटा जरा, x लूंगा, प्लस है तो प्लस लूंगा, x के साथ क्या 6 का आधा 3 ले लूंगा, ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा, यहाँ माइनस ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये -1, बन गया जी परफेक्ट स्क्वायर। आगे बनाना। अब इसके अंदर एक नोट आ रहा है प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक नोट है, x² मस्ट बी पॉजिटिव और विद कोएफिशिएंट 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें x² प्लस का होना चाहिए और उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बिफोर कंप्लीटिंग स्क्वायर आप उसे ऐसा बनाओ। कैसे देखते हैं। मान लो मैंने कहा 3 या 8 माइनस का 4x माइनस का 2x², इसका बनाना है मुझे। ठीक है बेटा, इसका मुझे बनाना है। पहले बताओ क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या गड़बड़ है? x² प्लस का होना चाहिए दोस्त, x²। तो -2 कॉमन ले लो, ये तो प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया 2x हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो गया। अब सवाल सही हुआ है, अब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? क्या समझे? x² मस्ट बी एंड कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो बनाओ। कैसे बनाओ? कॉमन लेके बनाओ, उसी के बाद काम होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहे हैं बच्चों। देखो पहला न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल को देखते ना बता सकते हो कि इसमें सेट 1 वाला फॉर्मूला लगेगा क्या सेट 2 वाला? सेट 2। अच्छा अगर ये ऊपर होता उचक जाता तो सेट 3, अंडर ना होता तो चलो पहचान तो आ गई। थैंक गॉड, भगवान शुक्रिया आपका, थैंक गॉड। ठीक है, तो ये सवाल है। अब इसके अंदर जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ना वो ये 2x है।
अगर ये 2 ये सॉरी 6x है, अगर ये 6x ना होता तो हमारा काम यूं हो जाता। 6x को हटाना है, क्या करना पड़ेगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो जाएगा या जुगाड़ लगाना पड़ेगा? क्यों लगाना पड़ेगा? माइनस में है, माइनस में नहीं होना चाहिए। ओम, ठीक है बेटा, नींद हो गई पूरी? जग रहे हो? वेरी गुड बॉय। तो देखो जरा, ओम ओम ओटी, पहला स्टेप माइनस कॉमन ले लो दोस्त, माइनस कॉमन ले लो बच्चे, माइनस कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर, माइनस बाहर नहीं जाएगा। तो देखो माइनस लिया मैंने कॉमन, ये ऐसे बस एक क्वेश्चन और है इसके बाद, ठीक है, वीडियो खत्म हो जाएगी। फिर एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 6x माइनस का हो जाएगा 7, ठीक है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बात पकड़ में आ गई? yes, sir. आ जाओ मेरे चैंपियंस, बनाते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर। माइनस तो अंदर ही रहेगा, माइनस को बाहर नहीं भेजना। बनाना जरा, x प्लस इसके साथ क्या है? 6 का आधा, 6 का आधा 3, बाहर माइनस 3 का स्क्वायर 9 या 18? चलो तुम जगह रहो सारे के सारे। माइनस कितना है? 7। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट हटाओ, दुर्घटना हटा, ध्यान रखना है। आगे देखो जी, सवाल जा रहा है आगे की तरफ, माइनस का ध्यान रखना। ये हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर। कुछ बच्चे इसे खोल देते हैं, खोलने के बाद फिर पता है क्या कहते हैं? सर देखना ये तो वही आ गया। अरे आएगा ही वही, आएगा ही वही, क्यों आएगा? उसी से तो वो बनाया तुमने, तो उसे ओपन नहीं करना है, ऐसे ही रखना है भाई। 9 और 7 -16, बहुत बढ़िया। अब इस माइनस को अंदर भेजो बच्चों, अब इस माइनस को अंदर भेजो जो हमने यहाँ पर लिया था। ये माइनस हमने काम चलाओ, ठीक है, यूज एंड थ्रो वाला हिसाब है इस माइनस का। चलो माइनस अंदर जाओ, तो 16 इधर हो जाएगा और x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में dx है। अब झलक आ रही होगी, झलक फॉर्मूले की। 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर और ये लिख दो x प्लस 3 का स्क्वायर। बात पकड़ में आ रही है मेरे बच्चों? अगर यहाँ 16 की जगह 17 बनता तो 17 का स्क्वायर, 9 बनता तो 3 का स्क्वायर, 9 बनता तो 3 का स्क्वायर, 5 बनता तो, हाँ सही है। तो 1 फॉर्मूला सेट 1 फॉर्मूला सेट 2 या सेट 3, उसका तो मुझे याद है यार, ये रहा इसका फॉर्मूला। साइन इनवर्स x की जगह ये आएगा पूरा और a की जगह बोला तो 4 प्लस c। बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये रहा जी एक सवाल। सवाल को देख के ये बताओ, सेट 1 सेट 2 सेट 3 काय को नहीं है। फॉर्मूला लगेगा या जुगाड़ करना पड़ेगा? क्या जुगाड़ है? 9 को हटाना है। ये 9 हमारा दुश्मन है, ये 9 हमारा दुश्मन है। हटाओ भाई 9 को। कैसे हटेगा 9? कॉमन लेना पड़ेगा। कांस्टेंट को सीधा इंटीग्रेशन के बाहर भेज दो, कांस्टेंट को सीधा। अगर अंडर रूट होता तो अंडर रूट के अंदर ही 9 बाहर जाता, अंडर रूट 9 जो कि 3 बन जाता। 7 होता तो अंडर रूट 7 ही बाहर रहता, यहाँ तो अंडर रूट है ही नहीं। ये बातें ध्यान रखना, आपको होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों 9 ले लिया मैंने यहाँ पर कॉमन, यहाँ बच्चा x स्क्वायर, यहाँ हो गया 6/9, यहाँ हो गया 5/9। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अरे कॉमन जहां होगा वहीं से तो लोगे, और जहां कॉमन नहीं है वहां डिवाइड में आ जाएगा। यस और नो? ठीक है अंकित, अंकित मिश्रा, गुड बॉय। थोड़ा सा ऐसे पहले कर देते हैं, कुछ काटापेटी हो रही है कुछ? करो बताओ। मिनिमम फॉर्म में देखो, आराम से ना समय लगाओ, आराम से लगाओ समय। लर्निंग फेज है, लर्निंग फेज में जितना ज्यादा समय दोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तुम लर्निंग फेज में हमेशा समय लगाओ, चीजों को सीखो, जब भी तो एक्सपर्टाइज लेवल पर पहुंच पाओगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी कोई भी। 1/9 यहाँ पर आ जाओ, बनाओ जी। चलो x है, प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं? माइनस होता तो x के साथ 2/3 है, 2/3 का आधा। देखो सुनो, 2/3 आधा, आधा मतलब अपॉन में लगाओ 2, तो 2 से 2, 2/3 का आधा 1/3 हो गया। ऊपर स्क्वायर या माइनस आना है। एक बार और देख लो बेटा, 2/3 का आधा, आधा का मतलब अपॉन में 2 लगाना होता है, 2 से 2 तो 1/3। अगर मान लो यहाँ 1/3 होता तो यहाँ होता 1/3, 1/3 का आधा 1/6, क्योंकि अपॉन में 2 लगाते हैं। ठीक है, बाहर माइनस, इसका स्क्वायर ही आएगा। ये क्या है? ये तो वही है। ठीक है, अभी मजा आएगा भिड़ू, बताओ जरा।
सन्नी पाजी, हाँ सर। अरे बता दो कुछ। अरे सवाल में है, सवाल में है। ये 1/9 है, क्या करो? हाँ एक बात है बताने वाली, ये -1/9 है, ये 5/9 है। चार। 5 में से वेट कर लो बेटा, अभी 5 में से 1 गया 4, चार। प्लस माइनस का ध्यान रखना भाई साहब, प्लस माइनस का। 5 में से 1 गया 4, प्लस का ही आएगा शायद। यार 4/9 है, क्या उसे ऐसे लिख दो 2/3 का स्क्वायर? ध्यान रखना, जिसका स्क्वायर बन रहा है तो बना लो, नहीं बन रहा तो अंडर रूट में डालो, लेकिन बनाओ जरूर, बनाओ जरूर। फॉर्मूले की शक्ल आ गई भाई साहब, मुबारक हो। सेट 1 वाला है 1/x² + a²। अभी अभी है ताजा फ्रेश लगा दो जरा फॉर्मूला। हाँ अभी बिल्कुल अभी सीधा सब्जी मंडी से आ रहा है। ये a है और ये x है, ध्यान रखना आगे पीछे हो सकते हैं। तो फॉर्मूला है 1/a, a यहाँ आएगा, फिर क्या है tan इनवर्स, और राइट x क्या है, ये रहा x, फिर क्या है अपॉन a। सवाल को मैनेज करना भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 बोल रहा है मुझे उड़ा दो, ये 6 हो गया 3 2 सा, ये क्या है tan इनवर्स, एलसीएम ले लो बच्चों, 3x + 1 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, प्लस में c हो गया, ये कहाँ गया 3 खत्म, टाटा बाय बाय नमस्ते, हो गया गया, हो गया। आगे बढ़े, तो ये तुम्हारे सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें सिर्फ हिंट दे देता हूँ, देखो ये, अच्छा ये सवाल 7.7 का है। बताओ सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, पता कैसे लग रहा है? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्योंकि x डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। बनाना जरा बेटा, x प्लस x के साथ में क्या है 3 का आधा 3/2। डेसिमल में मत लिख देना, कभी सोचोगे हट जा मैं तो पूरा सही करके आऊंगा डेसिमल तक, हमेशा फ्रैक्शन में डील करो। तो x प्लस इसका आधा बाहर क्या आएगा -3/2 का स्क्वायर, ऐसे रहने दो। ओ माय गॉड, ये तो सीधा फॉर्मूला है, x² - a²। लगाना आता है? ठीक है फिर लगा लेना। CYS कंप्लीट योरसेल्फ एंड कमेंट योर आंसर, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए, अ बिग थैंक यू। प्लीज भाई इस पे जरा ध्यान दे लो यार, हेल्प करो बच्चों प्लीज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब जरा होमवर्क जरा देख लो, 7.4 में 1 से लेके 9 तक काफी सारे सवाल मैंने बोर्ड पे कराए हैं, जो मैंने कराए हैं वो भी करने हैं आपको, रिपीट भी करना है। इसके बाद ये वाले सवाल परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं, और ये वाले सारे सवाल परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं। ये सवाल करके लाना है, आई विल चेक, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब।